हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, डीएलएड की वेटिंग लिस्ट आ गई है। जिन्होंने नाम नहीं देखा अपना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके लिस्ट डाली है वहाँ पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इनकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। ये ये नोटिस है 9 जनवरी 2024 का, यानी आज का। दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021-22 21-22 सत्र का नाम है, पुराना था, के अंतर्गत प्राथमिकता सूची चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के संबंधित सूचना। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा 20 मई 2023 को आयोजित दिवसीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल या चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात जनपद आवंटित किए गए। जनपद आवंटन के पश्चात डाइट में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची से भरने के लिए प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 16 जनवरी एवं 18 जनवरी को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCRT उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के सभागार में निर्धारित की जाती है। अंतिम अवसर प्रदान करते हुए यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त तिथियों को निर्धारित काउंसलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रतीक्षा सूची SCRT की वेबसाइट पर दी गई है। अब देखिए, आगे देखते हैं कि क्या चीज़ मांगा गया है। सबसे पहले उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा दिनांक 20 मई को ये जो आयोजित परीक्षा हुई थी कि प्रतीक्षा सूची चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के सभागार में 16 जनवरी 2024 व 18 जनवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की जाती है। आपकी जो काउंसलिंग है वो 16 से 18 के बीच में होनी है। अब इसमें क्या है कि जो साइंस वाले हैं, देखिए यहाँ पर डेट दी गई है। साइंस वालों की काउंसलिंग जो होनी है वो आपका 16 तारीख को, और जो आर्ट्स वालों की काउंसलिंग होनी है वो आपका 18 तारीख को होनी है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट वगैरह, और उसका जो आपका डिग्री है। साथ ही साथ SC ST OBC अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, DFF PH एक्स सर्विसमैन ऑर्फन इनका सर्टिफिकेट, और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर कोई सर्विस पर आप जॉब करते हैं तो आपका इन सर्विस होने का प्रमाण पत्र, डीएलएड का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, 2 फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, ये सब चीज़ें ले जानी है। इनके 2-2 सेट बना के ले जाइएगा, आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ जमा करने होंगे। और बाकी इसमें ये चीज़ें दी हैं कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अगर फर्जी पाए जाते हैं तो आपका कैंसिल स्वतः ही कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 2 दिनों में संपन्न होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों से उत्तराखंड की 13 डाइटों की सीटों के हेतु वरीयता आधार पर प्राथमिकता के अनुरूप विकल्प भरे जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता अपनी गृह जनपद को भरेंगे। आप जिस होम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस उसी को भरनी पड़ेगी। उसके बाद साफ साफ देख सकते हैं कि जो साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले, समस्त बच्चों को 1 से 87 तक के को मंगलवार 16 जनवरी को बुलाया है, और 18 जनवरी को विज्ञानेतर समस्त है सूची 1 से 103। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि साइंस की सीटें काफ़ी 112-13 के आसपास, 113 सीटें साइंस की खाली थी, तो इन्होंने निकाली हैं लगभग 26 सीटें कम, 87 ही सीट निकाली। और वैसी वही आर्ट्स में 111 सीटें खाली थी, 103 निकाली, 7-8 सीटें इन्होंने यहाँ पर भी कम कर दी हैं। ठीक है, आपको 16 को साइंस वालों को जाना है सभी को, और 18 को आर्ट्स वालों को जाना है। और बाकी जो चीज़ें हैं, नियम शर्तें, ये आप PDF में देख सकते हैं। ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी अपडेट और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।